यार दोस्तों, राधे राधे। तो आज डेट हो चुकी है 12 मार्च। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं, डेली की लाइव ट्रेडिंग की वीडियो अपलोड करता हूं और आपको दिखाता हूं लाइव ट्रेडिंग से कैसा हम बाजार को कैसे हम लोग आंखों के सामने इसको चूना लगा देते हैं। बाजार को चूना लगाना सिखाता हूं दोस्तों आप लोगों को, और मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, कहाँ एंट्री एग्जिट करना है, आपको सब कुछ सिखाया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी लाइव ट्रेडिंग के माध्यम से, ताकि आप लोग चेक कर सकें कि सिंगला सर आपके जो गुरु हैं वो कितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं या कितना लॉस जनरेट करते हैं, कितनी कैपिटल से करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा मैं आप सभी को आज की ट्रेड। तो अभी तो स्टार्ट करी है मैंने, अभी तो कितना प्रॉफिट चल रहा है तो कुछ भी नहीं है। कितना है यार, थोड़ा साफ नहीं आ रहा। ये हमारा है 400 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। और PGEL शेयर ले रखा है मैंने, जिसमें हमारे 700 शेयर मैंने इसके ले रखे हैं, जिसमें मेरा भी 700 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। और PGEL है 700 शेयर मैंने ले रखे हैं, जिसका एवरेज भाव है हमारा 530 रुपये और 531 रुपये 32 रुपये आ चुका है और 1100 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये वाला शेयर मैंने क्यों ले रखा, क्या वजह। सबसे पहली बात तो मुझे पता है कि यार ये वाला शेयर ना बहुत बढ़िया है। रोल नंबर 1 क्लियर हो गया। सबसे पहले तो ये कि ये शेयर बहुत अच्छा है। तो ये आपको पता लगाना, जिस भी शेयर में काम कर रहे हो वो शेयर हमारा भागने वाला शेयर है, गिरने वाला शेयर है। मुझे पता है ये वाला शेयर भागने वाला शेयर है, ठीक है। तो मैंने बाय साइड में ले रखा है, इसीलिए आपके सामने जो प्रॉफिट चल रहा है 1400 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 1100 1400 जो भी चल रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है। और ये बाय साइड का शेयर है, इसलिए मैंने बाय साइड में ले रखा है। मैंने ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करी, मैंने सेल में ले लिया ये वाली ट्रेड। और बाय में भी कब लिया, जब ये शेयर अपना करीब अपने लेवल से आज 3.5% टूट गया, उसके बाद लिया है। ये नहीं कि 1% ऊपर है या फिर 0% ऐसे है, 0.50 पैसे इधर उधर है, नहीं नहीं नहीं, कम से कम 3, 3.5, 4% इधर उधर हो रखा है, माइनस हो रखा है, तब जाके मैंने बाय साइड में लिया है, ताकि मेरी जो पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट होने की वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। अब सर मैं कहाँ तक वेट करूँगा, मेरा क्या स्टॉप लॉस होने वाला है उसकी बात करते हैं। तो जो मेरा जो चार्ट फ्रेम, जो टाइम फ्रेम रहता है वो मेरा 5 मिनट का रहता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, जूम इन करता हूँ, ठीक है। ये मैंने जूम इन कर लिया, चार्ट आपके सामने आ गया। मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगा रखा, आप देख सकते हैं। मैंने वॉल्यूम का भी नहीं लगा रखा, वॉल्यूम या पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के होते हैं, मैंने कुछ नहीं लगा रखा, ओनली प्राइस एक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इस लाइन पे मैंने एंट्री कर रखी है, यानी वो ये लगभग 530 रुपये के आसपास मैंने यहाँ पे एंट्री कर रखी है। शेयर ऊपर जाएगा मेरा फायदा होगा, नीचे आएगा तो मेरा लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर एक हैमर कैंडल स्टिक बनी हुई है। क्योंकि यहाँ पर एक हमारा हैमर, एक कैंडल स्टिक बनी हुई है। हैमर का मतलब बाजार में रिवर्सल आने का होता है, कहीं ना कहीं तेजी आपको देखने को मिल सकती है। बट उस केस में करना क्या है, आपको हमेशा हैमर को देखकर ये तो क्लियर हो जाता है कि बाजार में एक तेजी आने वाली है, बाजार ऊपर जाने वाला है, ठीक है। हैमर को देखकर हम पता लगा लेते हैं कि बाजार में रिवर्सल आएगा, लेकिन आपको एंट्री नहीं करनी। एंट्री करनी है एक, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, काफी बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो नहीं बनी। तो मतलब चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बट क्योंकि मैंने रेट एक ऐसे रेट पे ले रखा है, मैंने एक भाव एक ऐसे रेट पे ले रखा है, ये भाव ऐसा है ना, शेयर बाजार में ना भाव से मतलब होता है आपने क्या रेट में माल उठा रखा है। वो माल जो आपने उठाया है वो किस रेट में माल उठाया है, वो माल से मतलब होता है। अगर आप लोगों ने रेट उठाना सही स्टार्ट कर दिया तो भाई शेयर बाजार में ना बाजार आपका बहुत ज़्यादा पैसा लेके जा ही नहीं सकता। तो मैंने जो भाव उठा रखा है ना 530 रुपये का, बिल्कुल सही भाव से मैंने माल उठा रखा है। 4-5 पॉइंट भी ऊपर चला गया ना, ये 535-36 भी आ गया तो भी हमारा करीब 35 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा। और छोटी ट्रेड इसलिए करके दिखाता हूँ मैं आप सभी को, ताकि देखो मेरे को एक नॉर्मल फैमिली मेरे को देखती है हमारी वीडियोस को, तो नॉर्मल ही मैं प्रॉफिट लॉस दिखाना ज़्यादा पसंद करता हूं, ताकि आम आदमी के मन में ऐसी इच्छा ना पैदा हो जाए कि मुझे बहुत हैवी प्रॉफिट कमाना है, बहुत हैवी लॉस कमाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, तो जिसका मतलब होता है कि बाजार में यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, एक थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि अब मैं ट्रेड में थोड़ा ज़्यादा बना रहूँगा। और यहाँ पर मेरी कॉस्ट है, और एसएल मुझे कहाँ रखना है, इसी हैमर का जो ये सबसे जो लो पॉइंट ये है ना, मैं अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा या फिर थोड़ा सा नीचे और रखूंगा। इसलिए मैंने लाइन को ना यहाँ पे ट्राई करके नीचे रखा हुआ है। तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है। अब जितना भी लॉस होगा देखी जाएगी 523 रुपये, यानी लगभग 7 पॉइंट नीचे गिर जाएगा। अगर ये नीचे गिर के आ भी गया ना तो 7 पॉइंट नीचे आएगा, और 7 पॉइंट का मतलब है मैंने 700 शेयर ले रखे हैं, तो करीब मेरा 5000 रुपये का लॉस हो जाएगा। अब देखते हैं 5000 का लॉस होगा या 5000 रुपये हम कमाएंगे, ठीक है। 5000 रुपये कमाने के लिए मतलब मेरे को 7 पॉइंट ऊपर लेके जाना है ना, तो 537 तक का टारगेट लेके चलेंगे। वैसे तो मैंने जो टारगेट लगा रखा है वो 543 का लगा रखा है। सर 543 का क्यों लगा रखा है, आपको दिखाता हूँ। नहीं मैंने गलत लगा रखा 543। यहाँ पर एक गैप नजर आ रहा है, एक गैप नजर आ रहा है, इस गैप को फिल करने के लिए बाजार ऊपर जाएगा। तो यहाँ तक मैं टारगेट यहाँ तक लेता हूँ, 547 तक का ले लेता हूँ, ठीक है। तो 547 तक का टारगेट हम लोग ले लेते हैं यहाँ तक 547 का। तो 530 से 547 17 पॉइंट ऊपर चला गया, तो 17 पॉइंट का मतलब यार ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा, एक बार देखते हैं कितना प्रॉफिट हमारा हो जाएगा आज। तो 1700 मल्टीप्लाई बाई 7, और ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 12,000 का प्रॉफिट हो जाएगा यार, ये तो 12,000 का प्रॉफिट हो जाएगा भाई। तो ठीक है, हम 12,000 का वेट करते हैं कि 12,000 होगा या नहीं होगा, या फिर एक शॉर्ट कवरेज ले लेंगे। शॉर्ट कवरेज मतलब जो इतनी बड़ी जो रेड बनी है ना, इतनी बड़ी जो रेड बनी है, इसका 50% टारगेट रखते हैं पहले, 50%, यानी 50% हमारा यहाँ हो गया। इस रेड का 50% हमारा ये है,
50% ये है, तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लो लाइन ड्रॉ कर ली। तो यहाँ तक का टारगेट लेके चलते हैं 50% का, और 50% हमारा 537 ही है। तो देखते हैं, और यहाँ तक भी हमारा 5000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ तक आएगा नहीं आएगा पहले ये देखते हैं, फिर उसके बाद फिर यहाँ तक देखते हैं, फिर यहाँ तक देखते हैं। तो इस तरीके से हम काम करने वाले हैं। फिलहाल तो शेयर थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो देखते हैं क्या होने वाला है। ये जो रिवर्सल आ रहा है ना, थोड़ा रेड कैंडल बन रही है, ये ऐसा दिखाना चाह रही है कि मैं नीचे जाने वाली हूं, जबकि नीचे नहीं जाएगी। इतनी बड़ी जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब होता है कि बाजार यहाँ से ऊपर ही जाएगा। ये रेड इसलिए बनते था कि आपको ऐसा लगे कि भाई आप बाहर निकल जाओ, बाजार गिरने वाला है, गिरने वाला है। लेकिन दोस्तों ग्रीन, ये रेड बनते बनते ना अपने आप में ग्रीन बन जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, और फिर एक बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। और जो हमारा प्रॉफिट है दोस्तों, यहाँ पर हमारा लगभग 5000 रुपये का हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं डेली के लाइव वीडियो शूट करता हूँ, डेली सिखाता हूँ चीज़ें कैसे काम करते हैं, कैसे काम नहीं करती है। और आप यहाँ पर इस चैनल पे आप जरूर विजिट करना, ट्रेडर विनोद सिंगला BTS, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ट्रेडर विनोद सिंगला BTS, जिस पर बहुत प्यार आ रहा है। लोगों ने बहुत जल्द कम समय में 465 सब्सक्राइबर कर दिए। आप लोग भी सब्सक्राइब कर लेना भाई। सब्सक्राइब करने से क्या है ना, हमारी जैसे भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों से मिस नहीं होगी। और जितनी भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सारी वीडियो देखते हो चलो, सारी वीडियो देखते हो चलो, सारी वीडियो आपको देखनी है, सारी वीडियो देखनी है। जैसे कि कल की वीडियो है, इसमें मेरा 5700 का प्रॉफिट था, और ये 11 मार्च की है, इसमें 3500 का प्रॉफिट था। उसके बाद ये है, इसमें 2500 का प्रॉफिट था। इसमें 470 रुपये का ही हुआ था बस पहली ट्रेड में। उसके बाद इसमें 6000 का प्रॉफिट था। और इसमें 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मतलब ऐसे बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगे। आप जाके चेकआउट करना सारी वीडियो, इस वाले चैनल पर जाओ। इन वीडियोस को देखना है, सीखना है, समझना है और एंजॉय करना है पूरे बाजार को। भाई दोस्तों ये तो पूरा बाजार पलट गया यार, कोई बात नहीं। फिलहाल जो प्रॉफिट था मेरा 1700 रुपये का, वो 1700 का प्रॉफिट वो माता में बदल गया, और 70 रुपये का लॉस हो चुका है, 105 रुपये का लॉस हो चुका है। कोई बात नहीं, हमें ट्रेड में बने रहना है। अभी तो ट्रेड में एंट्री करी है यार, 15-20 मिनट हुए हैं। मैं बार बार कट बाय नहीं कर सकता। ये कट बाय वाली गेम मुझे पसंद नहीं आती। दुनिया भर की ब्रोकरेज वगैरह भाई मुझे देना पसंद नहीं है। मैं ट्रेड में विश्वास रखूंगा, एक ही ट्रेड चलेगी हमारी, या तो प्रॉफिट या लॉस, जो भी होगा देखी जाएगी। तो भाई अभी 2 मिनट ही हुए हैं, और छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, छोटी सी बनी, बिल्कुल छोटी सी बनी है। और जो प्रॉफिट है दोस्तों, वो जो लॉस था हमारा भी, जो मातम में बदल गया था, वो दोबारा से 800 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए भाई मैं ट्रेड कट नहीं करता। ट्रेड में विश्वास बना के बैठे रहो। आपने जो ट्रेड ली थी, आपने भाई ये सोच के ली थी ना कि बाजार ऊपर जाएगा, और बाद में आप 10 मिनट बाद ही आपने अपना फैसला बदल लिया कि बाजार गिरेगा या आपका शेयर गिरेगा। अरे भैया, ट्रेड पर विश्वास बनाओ। ट्रेड आपका बच्चे की तरह है, बच्चे की तरह पालो ट्रेड को। बच्चा आपको प्रॉफिट ही देगा। और कुछ बच्चे होते भैया नाकारे निकल जाते हैं, क्या करें। अभी सारे बच्चे जैसे नहीं होते ना, लेकिन कुछ बच्चे दोस्तों बहुत माँ बाप को खुशियाँ देते हैं, और कुछ बच्चे आपको हमेशा आपके बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। और कुछ नाकारे बच्चे होते हैं जो माँ बाप इतनी मेहनत करके बच्चों को इतना पढ़ा देते हैं, और वो बच्चे उनको उनके बुढ़ापे में जब उनका सहारा बनना चाहिए, उनको छोड़कर वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, लौंडिया लेकर 4 दिन की आई लौंडिया लेकर चले जाते हैं। फिर वो परेशान होते फिरते हैं, वहाँ पर बर्तन मांज रहे होते हैं, ठीक है। और लड़कियाँ गाली दे रही होती हैं, पैर दबवा रही होती हैं। तो उनकी ज़िंदगी वैसी बन के रह जाती है। जाके सब्जी मंडी में जाके सब्जी लेकर आते हैं। बेचारा सुबह जॉब करके आता है, शाम को सब्जी लेकर आता है, फिर पोछा मारता है, फिर खाना भी बना के देता है, वो जो लड़की जिसके चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ दिया, ठीक है। तो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं भाई, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं तो जो बिल्कुल अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। और कुछ संस्कारी बच्चे होते हैं, लेकिन माँ बाप को संस्कारी बच्चों पर थोड़ा सा विश्वास बना के रखना चाहिए। सेम अभी जैसे यहाँ पर ट्रेड चल रही है, तो ये मेरा संस्कारी बच्चा है, PGEL, ये मेरा संस्कारी बच्चा है। और कभी कभार संस्कारी बच्चे भी थोड़े से उनका दिमाग फिर जाता है, तो उनको हमें सही रास्ते पर लेकर आना होता है। तो वो उस दिन हमें बहुत परेशान करते हैं, है ना। तो ये जैसे अभी परेशान कर रहा है, तो ये भी हमारा अच्छा बच्चा है, संस्कारी बच्चा है, लेकिन थोड़ा परेशान कर रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान कर रहा है तो भैया हम भी थोड़ा सा भैया उस तकलीफ को झेलेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा जल्दी समय में अकल आ जाएगी। ये बात तो पक्की इसको अकल आने वाली है, कुछ समय में अकल आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा अच्छा बच्चा है। तो भैया आप लोग किस कैटेगरी के हो बताओ। आप लोग वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्या आप लोगों ने भी सोचा हुआ है क्या कि आपके कभी भी कैसे भी बुरे से बुरे हालात आ जाएंगे, आप अपने माँ बाप को छोड़ दोगे क्या? बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अभी फिलहाल जो प्रॉफिट चल रहा था, अभी मैं आपको दिखा रहा था 900 रुपये का, वो 900 रुपये का प्रॉफिट 900 रुपये के मातम में बदल गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं 900 रुपये का मातम बदल चुका है। अभी तो फिलहाल खैर 700 रुपये 800 रुपये का आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले 900 का लॉस हो चुका था। अभी थोड़ी देर पहले 1100 का ये 1700 का प्रॉफिट था, फिर 0 का रह गया, फिर 900 का प्रॉफिट हुआ, फिर 900 का लॉस हो गया। अभी थोड़ी देर बाद देखना ये 2000 के प्रॉफिट में आ जाएगा। अभी दिखाऊंगा, थोड़ी देर बाद ही दिखाऊंगा 2000 का प्रॉफिट। चिंता क्यों कर रहे हो, दिखाएंगे, क्योंकि ये मेरा अच्छा बच्चा है, ठीक है। चलो अभी थोड़ी देर बाद ही दिखाऊंगा 2000 का प्रॉफिट। अभी रुक जाओ, थोड़ी देर रुको बस। निफ्टी बहुत गिर गया यार। निफ्टी
मैं ट्रेड ऐसे ही नहीं करता यार। ट्रेड जब करता हूँ मैं बहुत सोच समझ के करता हूँ यार, बहुत सोच समझ के करता हूँ। मेरी ट्रेड में हाई लेवल की एनालिसिस होती है और ये सब कुछ दोस्तों हम लोग सिखाते हैं। मैं आपको जो ये वाला चैनल मैंने दिखाया ना, यहाँ पर तो खैर आपको यूट्यूब चैनल पर, आपको इस वाले यूट्यूब चैनल पर आपको मेरी डेली की लाइव मिलेगी, डेली की लाइव इस वाले चैनल पर ट्रेडर मनोज सिंगला बीटीएस पे डेली की लाइव मिलेगी। सब्सक्राइब कर लेना इसको भाई। और ये जो हमारा चैनल है सफर शेयर बाजार का भाई, इसको तो हल्के में बिल्कुल मत ले लेना। ये चैनल ऐसा है जहां पर आपको मेरी 50 वीडियो सिखाने वाली मिलेंगी। आप उन वीडियोस को देखो, सीखो, समझो बाजार में काम कैसे करा जाता है। मतलब बेसिक वीडियो है, बहुत ज्यादा एडवांस तो नहीं है, लेकिन बेसिक टू नॉर्मल वीडियो है। बहुत ज्यादा हाई लेवल की नहीं शूट कर रखी है, क्योंकि क्वालिटी मेरे पास क्वालिटी नहीं होती है। ठीक है, मेरे पास कंटेंट होता है ना कि क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे कंटेंट बिकता है ना कि क्वालिटी बिकती है। तो हमारी वीडियो में कभी आपको एडिटिंग नहीं मिलेगी। तो आप लोग अगर भैया एडिटिंग वगैरह देखना पसंद करते हो तो भैया एडिटिंग वालों के पास जाओ जो एडिटिंग करना पसंद करते हैं। हम तो भैया एडिटिंग करना पसंद नहीं करते हैं। हम तो भैया आई हुई ट्रेड को जो लॉस में चल रही होती है, हम लोग भैया उस लॉस वाली ट्रेड को हम ऐसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखो आप, हम उसको ऐसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी लॉस चल रहा था 900 रुपये का, देखो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। ये तो कुछ भी नहीं है, आपको 2000 दिखाऊंगा, रुक जाओ, अभी 2000 दिखाऊंगा, रुको। तो ये हमारा जो चैनल है भाई, इतनी सारी वीडियो हमारी आ रही है इस वाले चैनल पर, इतनी सारी वीडियो आ रही हैं, बैक टू बैक करके वीडियो आ रही हैं। अभी हालांकि मेरे को 9 दिन हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 दिन हो चुके हैं। 9 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है मेरा वाइफ का मेरे ऊपर केस चल रहा है। उसने एलिमनी मांगी मेरे से, बहुत मोटी एलिमनी मांगी है, जबकि वो कुछ नहीं करती है, पढ़ी लिखी भी है। और उसकी जो बड़ी वाली बहन है वो भी भाई ऐसे ही घर बैठी हुई है। मतलब बिजनेस है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। हम तो शेयर बाजार में खैर क्या पैसा कमाते हैं, ऐसे माँ बाप बहुत मोटा पैसा कमाते हैं, 2-2 3-3 लड़कियां पैदा कर देते हैं, और 3 लड़की होने पर भी सोचते हैं कि एक लड़की और हो जाए, कोई बात नहीं। फिर ये ऐसे मोटे घर के लड़कों से शादी करा के 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर ये तलाक ले लेते हैं, और फिर ये बहुत मोटा पैसा मांगते हैं। इसलिए भैया अपनी औकात के हिसाब से रिश्ता करा करो। मैं फिर बता रहा हूँ, अपने औकात में रिश्ता करा करो, अपने औकात में आके रिश्ता करा करो। आप लोगों को लगता है कि आप बहुत हाई क्लास के हो या आप अच्छी क्लास के हो, तो भैया अच्छी क्लास में शादी करो, अच्छी क्लास में शादी करना। ये गरीब की लड़कियां मत उठाना भैया। गरीब लड़कियां भाई तुम्हारे सर पे तांडव करती हैं, और गरीब लड़की जो गरीब घर की लड़कियां आएंगी भैया, ये कोर्ट में जाके सरकारी वकील और ले लेती हैं भाई। ठीक है, और तुम्हारे पैसा तुम पे वार करती है। जैसे मेरे से बहुत मोटा पैसा मांगा हुआ है, मेरे से बहुत मोटा पैसा मांगा हुआ है, आपको बता नहीं सकता यार मैं। शायद मेरी गलती ये है कि मैं एक लड़का हूँ, लेकिन दोस्तों मैं मरने वालों में से नहीं हूँ कि मैं मर जाऊँगा जाके यूके राइटर की तरह। भैया जाके गाड़ी ठोक दूंगा 120 की स्पीड में। वो भी घर वालों से परेशान हो गया था, मैं भी हो गया हूँ, लेकिन मैं मरने थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं मरने थोड़ी ना जा रहा, क्योंकि मेरे में दिमाग है। मरना सॉल्यूशन थोड़ी नहीं है। तो आप ट्रेड देखो, ट्रेड में विश्वास बना के रखो। अभी थोड़ी देर पहले ट्रेड ऊपर आ गई थी, यहाँ पर मेरा यहाँ से यहीं तक में मेरा 1000 का प्रॉफिट आने लग गया था, लेकिन अभी 1000 पे जीरो हो चुका है। नेट बिल्कुल जीरो हो गया, बिल्कुल जीरो यार। देखो दिखाता हूँ, बिल्कुल जीरो है। खैर अब तो 280 का हो गया, 70 रुपये हो गया, 105 हो गया, कोई बात नहीं। लॉस प्रॉफिट चलता रहेगा। आपको ट्रेड पर अपना विश्वास बना के रखना है, बस ये बात याद रखना। ट्रेड पर आपका विश्वास बने रहना चाहिए। ट्रेड पर आपका विश्वास बना रहेगा तो ट्रेड दोस्तों आपके फेवर में आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बस आपको ये पता रहना चाहिए कि मुझे कब उस ट्रेड में से निकलना है, कब मुझे क्या करना है, बस ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो जिंदगी में दोस्तों कभी हार मत मानना यार। जिंदगी हार मानने के लिए थोड़ी ना बनी है यार, जिंदगी कुछ कर दिखाने के लिए बनी है। और जो लोग नाकारे हैं, जिनके शरीर में जिनकी इच्छा मर चुकी है, जो बदचलन औरत होती हैं, जिनका बदचलन परिवार होता है दोस्तों, वो ऐसी हरकतें करती हैं, तलाक ले लेती हैं। तलाक लेने ठीक है, तुझे नहीं रहना किसी लड़के के संग मत रहे भाई। मेरी जो सोच है मैं बता रहा हूँ, तेरे को लड़के के संग नहीं रहना मत रहे, बिल्कुल मत रहे। ये क्या मतलब बनता है ला भाई मुझे 50 लाख दे और मुझे 1 करोड़ दे? ये तो व्यापार बना रखा है। और व्यापार लड़के ने नहीं बना रखा, व्यापार बना रखा जजों ने। जितने भी जजेस हैं उन्होंने व्यापार बना रखा है। अगर वो ऐसे फैसले लेना स्टार्ट कर दें भैया कि पैसा किस बात का, मुझे बताओ पैसा किस बात का, पैसा किस बात का। आप दोस्तों अगर लड़के वाले हो ना तो आपको फील हो रहा होगा, आप लड़की वाले हो तो आपको बुरा लग रहा होगा, क्योंकि अभी आपके बेटे के संग नहीं बीती, अभी आप लड़की वाले हो, है ना, तो इसलिए आपको बुरा लग रहा होगा। लेकिन आपके जब किसी बेटे के संग ऐसी प्रॉब्लम होगी तब आपको चलेगी पता कि ये जो कोर्ट में जो चल रही है ना चीज़ें, बहुत बेकार चल रही हैं। और भैया ये चलनी भी चाहिए ना। जब तक ये चलेंगी चीज़ें तब तक मैं मेरी समस्या में उलझा रहूंगा, और जब तक मैं मेरी समस्या में उलझा रहूंगा मैं सरकार के मुद्दों पर सवाल नहीं उठा पाऊंगा। सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। देश इतना पीछे जा चुका है, बेरोजगारी फैली हुई, चरम सीमा पे बेरोजगारी आ रखी है, यहाँ पर दुनिया भर के क्राइम फैले हुए हैं। तो इस पर मैं क्यों करूंगा? एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा पूरा खत्म होते जा रहा है, एजुकेशन के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। दुनिया भर का क्राइम बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी दुनिया भर की लेवल पे बढ़ती जा रही है, देश हमारा कितना पीछे जाते जा रहा है, उस पर मैं कहां बात करूंगा? फिर कोई बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि तुम लोग तुम्हारी समस्या में उलझे हुए हो। तुम तुम्हारी समस्या में उलझे रहोगे, तुम्हें पाखंडियों की तरह तुम्हें बेवकूफ बनाया जाएगा, और तुम्हें भक्ति में इतना उतार दिया जाएगा, तुम इतने ज्यादा लेवल पे पागल हो जाओगे भक्ति में, तुम इतने लेवल पे पागल हो जाओगे ना, इतने लेवल पे तुम पागल हो जाओगे भक्ति में कि तुम्हारी जेब से तुम्हारे पैसे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये भक्ति इस लेवल पे पहुंच चुकी होगी ना कि अब मैं क्या बोलूं यार। मतलब मैं ऐसे बाबाओं को देख रहा हूं जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं बाबा बनने की, और वो ज्ञान पेलते नजर आते हैं। ठीक है, और उस ज्ञानी के बदले में
मर्सिडीज, BMW, थार, जैगवार, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी, उनमें तो घूमते नजर आते हैं, तुम्हारे पैसों से घूम रहे हैं वो। मतलब कितने हाई लेवल पे चीजें हो चुकी हैं यार। आप लोग कब जागोगे यार, कब आप लोग बड़े होगे, समझ में नहीं आ रहा। ये दान वान क्यों करते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। दान क्यों करते हो? अरे किसी को भैया भूखे को तुम खिला दो, रोटी बनाकर खिला दो, रोटी दे दो उसको, पैसे मत दो। मैं कितनी बार कह चुका हूं, कहीं भी जाते हो, कहीं भी जाते हो, किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हो, कहीं भी जाते हो, अपने जेब से 1 रुपया निकाल के मत डाला करो। तुम पैसा डाल रहे हो, इसीलिए ये बहुत धड़ल्ले से चीजें आगे चल रही हैं और चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं और चलती जाती रहेंगी। क्योंकि तुम लोग दोस्तों बेवकूफ हो, तुम लोगों में अकल कभी आएगी नहीं, तुम लोग ऐसे ही बेवकूफ बनते रहोगे, ऐसे ही बेवकूफ बनते रहोगे। तुम लोगों में दिमाग नहीं है, तुम्हारा सड़ चुका है, तुम्हारा सड़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग सोच समझ के, तुम्हारा पैसा है भाई, तुम्हारा खुद का पैसा है, तुम्हें खर्च करने आना चाहिए। तुम्हें कहां पे खर्च करना है? जिसको देखो वहां 10,000 दे दिया मैंने, वहां 50,000 दे दिया, मेरी ये मनोकामना पूरी होगी तो मैंने वहां पर उसको 5 लाख रुपए डाल दिए, मैंने उसको दान में दे दिए, ये उसके भेंट पे चढ़ा दी, वहां चढ़ा दी, 5 लाख चढ़ा दिए, 2 लाख चढ़ा दिए, 1 किलो चांदी दे दी, 10 ग्राम सोना दे दिया, ये दे दिया। अरे तुम क्यों बेवकूफ बन रहे हो यार? है भगवान तुम लोग उसका भी कुछ मांगता है? अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी कि किसी का गलती से वो ढोक लगा रहा था, उसने माथा झुकाया तो उसके हाथ में आईफोन था, वो दान पेटी में चला गया। आईफोन था, दान पेटी में चला गया। अब वो मंदिर के उनसे बात करता है, पुजारी से कहता है कि भैया मेरा मोबाइल गिर गया है, तो मेरा आईफोन गिर गया है, मुझे मेरा आईफोन चाहिए, निकाल के दो, खोल के दो। तो पुजारी कहते हैं कि भैया ये तो भैया भगवान के उसमें चला गया, भगवान के उसमें चला गया। अभी तो भगवान को भेंट हो गई, अब तो भगवान को नहीं भैया, तुम लोगों को भेंट हुई है। तुम लोग चलाओगे, अपने बेटा बेटियों को दे दोगे आईफोन, है उसके हाथ से आईफोन गिर गया या मोबाइल गिर गया, दान पेटी में गिर गया, तो क्या उसको वापस नहीं मिलना चाहिए? और कल को उसने अगर अपने लोन के कागज डाल दिए, 1 करोड़ रुपए का लोन ले रखा, उसने लोन के कागज डाल दिए मंदिर के नाम पे, तो क्या बैंक वाले माफ कर देंगे कि भैया नहीं अब तो भगवान के नाम पे होगा, भगवान देगा 1 करोड़ रुपए का लोन? है बताओ, ऐसा हो जाए तो ऐसा भी होना चाहिए फिर। बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ भैया, जाग जाओ। अभी भी कह रहा हूँ बड़े हो जाओ। मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो ज़्यादा लंबे समय का नहीं हूँ, मैं तो मर जाऊंगा भैया कुछ समय बाद। ज़्यादा मेरी लंबा जीवन नहीं बचा है, मैं समझ चुका हूँ अपने आप को। लेकिन तुम लोग को दोस्तों जगा के जाऊँगा, ठीक है? तुम लोग को जगा के जाऊँगा, तुम लोगों को जगा के जाऊँगा, सारी बातें समझा के जाऊँगा। कुछ लोगों में अकल आ गई तो समझूंगा मैंने तुम लोगों का भविष्य बना दिया। सारे लोग तो नहीं सुधरेंगे, क्योंकि सारे लोग वीडियो को शेयर भी नहीं करेंगे, सारे लोग वीडियो को जगाने का काम भी नहीं करेंगे कि वीडियो शेयर करके आप सिंगला सर कुछ कह रहे हैं। सिंगला सर की बात में दम है, सिंगला सर जो कह रहे हैं देश के ग्रोथ के लिए कह रहे हैं दोस्तों। इसीलिए मेरा मकसद इसीलिए पॉलिटिक्स में आने का है। पॉलिटिक्स में आके मैं सुधार करूंगा, सुधार लेकर आऊँगा, ठीक है? पॉलिटिशियन जो होते हैं ना भैया, ये अलग लेवल पर पॉलिटिक्स खेलते हैं, तो चीज़ें बहुत मुझे झेलनी पड़ेंगी और झेली ही जाएंगी। तो कोई बात नहीं, हम जो ये प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, लॉस वाला प्रॉफिट, लॉस वाली ट्रेड, हम जो प्रॉफिट में जो कन्वर्ट करने का दम रखते हैं ना, तो दोस्तों हम लोग कुछ भी करने का दम रखते हैं। अभी लॉस वाली ट्रेड थी, प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दी। अभी तुम देखना यहाँ पर 2,000 भी आएगा, ये 5,000 भी आएगा, आपको सब कुछ दिखाऊंगा, चिंता मत करो, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। सर लॉस आ गया तो अरे आ गया भाई, लेकिन मुझे पता है, मेरा जो इनर गट फीलिंग है वो यही कह रही है कि 5,000 रुपये तो दे के जाएगी मेरे को ये वाली ट्रेड, आराम से दे के जाएगी 5,000 रुपये, हंस के दे के जाएगी, प्यार से दे के जाएगी। और जो सारी बातें कर रहा हूँ सुनते रहो दोस्तों। कब बड़े हो गए आप यार, कब बड़े हो गए? बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ मेरे सारे भाइयों, बड़े हो जाओ सारे ट्रेडर्स, बड़े हो जाओ। आप लोग समझदार हो, ट्रेडिंग में काम करना इतना आसान नहीं है, शेयर बाजार से पैसा कमाना इतना आसान नहीं जितना आप लोग सोचते हो। आप लोग देखते हो मेरी डेली की ट्रेड प्रॉफिटेबल होती है, डेली की मेरी प्रॉफिट में जाती है। कभी कभार शायद कभी ऐसी वीडियो आएगी जहां पर मेरा लॉस होगा, हर बार मेरा बैक टू बैक प्रॉफिट होता है, बैक टू बैक प्रॉफिट होता है। लॉस मेरा बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, और होता भी है तो मैं अगले दिन निकाल लेता हूँ यार। और दुनिया भर का पैसा कमा चुके हैं यार, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है? 1,000, 2, 4, 5, 10, 20,000 रुपये से क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं रेट ही ऐसा ले लेता हूँ। उस रेट पे माल उठाना भैया एक अलग ही लेवल की कला है, और दोस्तों ये कला सीखनी पड़ेगी आपको। कला सीखने के लिए करना क्या है ना, जो हमारा ये वाला चैनल है ट्रेडर मनोज सिंगला BTS, इस पर जाओ यूट्यूब पर। ये वाला चैनल हमारा यूट्यूब पर है, ट्रेडर मनोज सिंगला BTS, यहाँ पर जाओ, ठीक है ना? और इस पर जाकर सारी वीडियो देख लो, जो आपको सारी वीडियो जो सिखा रहा हूँ, ट्रेडिंग भी सिखा रहा हूँ, ज्ञान की बातें भी दे रहा हूँ, ये दोनों आपको हेल्प करेंगी, ठीक है ना? फिलहाल जो प्रॉफिट है हमारा अभी थोड़ा सा कम हो गया है, ज़्यादा नहीं है, 1,600 रुपये का ही है। बाकी चलो देखते हैं 5,000 होगा नहीं होगा। 5 तो खैर बहुत पप्पी दे के होगा 5,000 रुपये। तो ये 5,000 का प्रॉफिट तो पप्पी दे के जाएगा अभी। ये इसको पप्पी देने जाएगा अभी थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर बाद देखना इस लाइन पर जाएगा ये। सर इतनी से जा रहा है, अरे छोड़ो इसको, ये तो कुछ बेकार के लोग हैं जो इसको खींच रहे अपने ओर, लेकिन ये अपने मिशन की ओर जाएगा, क्योंकि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट तो मेरा बेटा है ना, तो मेरे कहने पे चलेगा, ना कि ये बेकार के कुछ लोगों ने अश्लीलता जो फैला रखी है इनके बहकावे में नहीं आएगा। लेकिन क्या करें, बेटा है, मन है, चंचल है,
बदल जाता है, बदल जाता है। लेकिन दोस्तों तुम्हारा मन तो नहीं बदलेगा, तुम तो पापा हो ना, तुम तो पापा हो, तुम्हारा मन क्यों बदल रहा है? तुम ट्रेड में लेके बैठे रहो, तुम ट्रेड लेके बैठे रहो, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों तुम ट्रेड में बैठे रहो, बस 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 ट्रेड में बैठे रहो और चीज़ें तुम्हारे फेवर में आएंगी और ये आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। ये आपको विश्वास रहना चाहिए, ठीक है ना। आपने देखा अभी अभी पिछले 20 मिनट में आपने देखा मेरा प्रॉफिट भी हुआ, लॉस भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ, लॉस भी हुआ। अभी दोस्तों 10 मिनट पहले क्या था, ये दो कैंडल आपको जो रेड नज़र आ रही है ना, ये 10 मिनट पहले ये शेयर हमारा यहाँ तक पहुँच गया था, यहाँ तक, ज़्यादा नहीं 535 तक आ गया था, यानी साइडवेज। अभी शेयर साइडवेज में घुमा हुआ है, ये शेयर यहाँ तक आ गया था और सिर्फ 5 पॉइंट ऊपर चला गया था और मेरा जो प्रॉफिट था वो करीब 3500 रुपये का हो चुका था, 3500 रुपये का प्रॉफिट हो चुका था। लेकिन अभी जो प्रॉफिट है वो घट के मेरा 100 रुपये का, यानी लगभग 0 रुपये का। शायद ये लॉस, इसको लॉस ही कहते हैं। ये ट्रेड अभी जो प्रॉफिट नज़र आ रहा है ना, लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी, देखना अभी ये प्रॉफिट है ना, देखना लॉस में हो जाएगी। अभी ये अभी लॉस होने वाला, देखना ये हो जाएगा, अभी होने वाला, रुक जाओ, अभी देखना लॉस हो जाएगा, ये हो जा, कोई नहीं, प्रॉफिट चल रहा है, अभी लॉस हो जाएगा, दिखाऊंगा आपको, लॉस भी दिखाऊंगा, लॉस में हो जाएगा ये। तो अब आप कहोगे सर फिर जो प्रॉफिट आया था आपका 3500, आपने 3500 बुक क्यों नहीं करा था? वही उम्मीद कि 5000 तो लेके जाएंगे ही। तो जब 3500 आ गया था तो मुझे लगा था 5000 तो आ ही जाएगा फिर, लेकिन चीज़ें बिल्कुल ही बदल गई और अब सारे शेयर लगातार हमारे गिरते जा रहे हैं। जितने भी शेयर हमारे पॉजिटिव थे ना, मैं देख पा रहा हूँ लिस्ट में, सारे शेयर हमारे गिरते जा रहे हैं, देखो सारे शेयर हमारे गिरते जा रहे हैं। तो फिर ये भी गिर रहा है, तो बस आपको ये देखना है कि शेयर उस लेवल से नहीं गिर रहा है जिस लेवल से और सारे शेयर गिर रहे हैं। तो ये अपने आप को बहुत बनाए बैठा है। और जैसे शेयर में निफ्टी में थोड़ी सी भी तेज़ी देखने को मिल गई ना, निफ्टी में थोड़ी सी भी रिकवरी आ गई तो फिर ये शेयर बहुत तेज़ी से रिकवर करेगा। तो बट अब वही इंतजार करो, दोबारा से 3500 का प्रॉफिट का इंतजार करो। पहले 3500 का प्रॉफिट था, अब हमारी आंखों के सामने 3500 चले गए, अब दोबारा 3500 का इंतजार करेंगे। पर नहीं, हम तो हमारे सेटअप पे निकलेंगे, करीब 538 रुपये के रेट पे निकलने वाले हैं हम लोग। 538 देखेंगे या फिर 538 भी अगर निकल जाता है, पर मेरे हिसाब से अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रही है 538 से मुझे निकल जाना चाहिए। और फिर नहीं तो उसके बाद का जो टारगेट हमारा वो 547 का रहेगा, 547 का ये वाला 547, क्योंकि यहाँ पे ना गैप नज़र आ रहा है, गैप, इस गैप को भरने के लिए बाजार जाएगा। तो मैं 547 का रेट रखने वाला हूँ। तो अभी देखते हैं, फिलहाल तो अभी कुछ नहीं चल रहा, नो प्रॉफिट नो लॉस चल रहा है और ये लॉस वाली ट्रेड चल रही है, 70 रुपये का लॉस चल रहा है अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंतज़ार करते हैं। तो भाई दोस्तों अभी यहाँ पर मेरा करीब लॉस, ये जो 3500 रुपये कमाए थे वो भी चले गए थे और यहाँ पर मेरे 1000 रुपये और चले गए थे। तो अभी जो 1000 गए थे वो भी वापस आ गए, प्लस ऊपर से मेरा यहाँ पर करीब कितना चल रहा है प्रॉफिट, दिखाता हूँ थोड़ा आपको एक बार। 1900 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 1900 रुपये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये कितना हो गया, ये तो 2200 2100 कुछ हो गया, कितना वो चल रहा है। हाँ देखो 1900 आ गया ना, हाँ जितना बोला था उतना आ गया, क्योंकि 1900 रुपये था। वो तो जो एकदम से भगता है वो तो उतना गिर भी जाता है यार, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखा, ट्रेड में बने रहना, विश्वास बनाए रखना कितनी बड़ी बात होती है यार। ट्रेड में आपका विश्वास बने रहना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको अपना मैं फेस नहीं दिखा सकता यार, मैं बहुत टूट चुका हूँ। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा आप सभी को अपना फेस, अगर आप सभी देखना चाहो तो यार, क्योंकि आप सभी मेरी फैमिली का हिस्सा हो। तो मैं अभी देखो मतलब बिल्कुल यार मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। तब जाके सोचो मैं इस लेवल पे मैं ट्रेड कर पा रहा हूँ यार। मुझे नहीं पता मेरा फेस आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ यार। जिस लड़की का बिजनेस है ना, बिजनेस, जिनके लड़की के घर वालों का बिजनेस है ना, ये कि लड़की करो, शादी कराओ, 2 महीने बाद तलाक ले लो और मुंह मांगा मोटा पैसा लो। इसलिए ऐसे जो घर वाले होते हैं ना, ये ऐसे घर वालों को ढूंढते हैं, ऐसे लड़की वाले ना ऐसे घर वालों को ढूंढते हैं जो बहुत मोटी आसामी हो। जो लड़की वाला कभी लड़के वाले के बाप से अगर ये वाला सवाल ना कर रहा हो, मतलब कभी ये वाला सवाल ना करे तुम पे क्या क्या है, तुम पे क्या क्या है, जरा मुझे बताओ तुम पे क्या क्या है, तो समझ लेना वो बहुत बड़ी प्लानिंग करके बैठा है यार। और मैं दोस्तों बहुत परेशान हो चुका हूँ, मेरा सर ना घूम रहा है। मतलब सोचो मैं मैं मेरे से जो चीज़ बीत रही है मैं तुम्हें कैसे बयां करूँ यार। मतलब जो चीज़ मेरे संग बीत रही है, इतना गंदा चेहरा कौन दिखाएगा चेहरा यार। मैं पब्लिक फिगर हूँ, मुझे लाखों लोग सुनते हैं, मतलब कैसे कैसे ये तलाक कब बंद होंगे, तलाक की समस्या कब खत्म होगी, ये तलाक क्यों नहीं रुक रहे हैं यार। ये डिवोर्स जो चल रहे हैं, ये डिवोर्स ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं। ये डिवोर्स का जो मामला है ये बढ़ता क्यों जा रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है। ये डिवोर्स का मामला बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोर्ट में जाओ देखो, फैमिली कोर्ट में भाई साहब लाइन लगी हुई है, मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। क्यों चाहिए? नहीं मेरे को नहीं रहना साथ, ठीक है नहीं रहना, जा फिर
मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। तेरा पापा छोड़ गया था क्या वहाँ पर? नहीं, क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी। लड़के की ज़िंदगी ख़राब नहीं हुई क्या? लड़के की भी तो हुई, तेरी हुई तो उसकी भी तो हुई। नहीं, लड़के की नहीं हुई। लड़के की ज़िंदगी ख़राब नहीं होती। दोस्तों मैं बता नहीं सकता मैं किस लेवल पे अभी मैं जी रहा हूँ, लड़की वालों की वजह से भी और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, ठीक है। तो मैं बता नहीं सकता। और सोचो इस लेवल पे माइंड सेट पे आके ट्रेड कर पाना, प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाना। अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है? 2700 रुपये का चल रहा है। मतलब इस लेवल पे ट्रेड कर पाना, सोचो जब मेरा माइंड सही होता तो मैं किस लेवल पे ट्रेड करता। अभी जब चीज़ें बिगड़ी हुई हैं तब मैं सारी ट्रेड बैक टू बैक मेरी ट्रेड हिट जा रही हैं। जो हमारा यूट्यूब चैनल है ट्रेडर विनोद सिंगला BTS, वहाँ पर जाकर देखना मेरी बैक टू बैक ट्रेड हिट जाती हैं। इस चीज़ों में जब ये चीज़ मेरे पे गुजर रही है, लड़की कहती है तुझे लपेट लपेट के मारूंगी, लपेट लपेट के मारूंगी, लपेट लपेट के। याद रखिए कोर्ट को तो मैं ऐसे यूज़ करना जानती हूँ, जैसे मेरी बड़ी वाली बहन ने यूज़ करा था, ऐसे ही मैं तुझको कोर्ट में घसीटवा दूंगी। और घसीटवा दिया। मैं जज साहब से कह रहा हूँ, जज साहब मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास चैट्स हैं, एक बार पढ़ो, देखो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, पिक्चर की तरह केस क्लियर हो जाएगा कि मैं निर्दोष हूँ। नहीं, चैट रिकॉर्डिंग काम में नहीं आती है, चैट रिकॉर्डिंग ही तो लड़ाई की जड़ है, ऐसा कह रहे थे। बताओ मैंने कि मैं अपने आप को साबित कैसे करूं, मुझे ये तो बताओ साबित कैसे करूं। मेरे पास जो सबूत है आप वो देखना नहीं चाह रहे, फिर मैं साबित कैसे करूं? और लड़की जो कह रही है वो सबूत बन गई, लड़की ने जो कह दिया वो सबूत बन गए कि लड़की के घर वाले ऐसे हैं, लड़का ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, और वो सारे सबूत बन गए। उसने बोल दिया यही सबूत है, और हम जो सबूत दिखा रहे हैं वो सबूत नहीं है, साला कूड़ा करकट है वो। दोस्तों देखो मेरी हालत ना बहुत बेकार हो चुकी है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ हर जगह से। और लड़की ने सच बोला था मैं तो ये लपेट के मारूंगी। और कोर्ट को तो मैं यूज़ करना जानती हूँ, क्योंकि लड़कियों के फेवर में चीज़ें आती हैं। दोस्तों ये रिवाज कब बदलेगा? ये रिवाज कब बदलेगा यार? मुझे बताओ ना भाई, मैं बहुत बर्बाद हो चुका हूँ यार। मैं बताओ तो सही, फाइनेंशियली बर्बाद नहीं हूँ, मतलब मेरा माइंड सेट, मेरा माइंड आधा हो चुका है यार। कैसे मैं अभी, इसीलिए मैं तो लोगों से नहीं मिल रहा हूँ, मैं मिलना जुलना मैंने ख़त्म करा हुआ है। मेरा बहुत चीज़ें मेरी डाउन हो चुकी हैं। दोस्तों कैसे बताओ ना? मेरे घर वाले बहुत शरीफ हैं, मेरे घर वाले बहुत डरते हैं एक दूसरे से कि कहीं वो कुछ कर ना दे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, लड़के के संग कुछ ना हो जाए। अरे भैया लड़के के संग तो होना ही है, मेरे संग होना है, जरूर होना है। मैं गेट बंद करके और बैठा रहता हूँ कहीं कुछ दिक्कत विक्कत ना हो जाए, पर वैसा होगा नहीं। ये लटकना भटकने वाले सिस्टम तो यार मेरे अंदर शायद ही है ही नहीं, ना कभी होगा। क्या करें यार, छोड़ो यार। ट्रेड देखो तो दोस्तों, अब ट्रेड देखो यार, ट्रेड हमारी ऊपर जा रही है और 535 के रेट पे आ चुकी है। और यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है वो ठीक 3500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 3700 रुपये प्रॉफिट हो चुका है। और मैं ट्रेड में दोस्तों बना रहूँगा, मैं ट्रेड में बना रहूँगा। तो फिलहाल आप दोस्तों देख सकते हो ट्रेड हमारी काफ़ी ऊपर जाती नज़र आ रही है, और जो प्रॉफिट है हमारा वो बढ़ता हुआ हमारा लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं करीब 3850 का हमारा प्रॉफिट हो चुका है। तो आपको दोबारा दिखाता हूँ हमारा प्रॉफिट कहाँ तक जाएगा, क्या ये आज हमारा 5000 टच करेगा या नहीं करेगा। जैसे हमारी ये लाइन टच हो जाएगी समझ लेना मेरा प्रॉफिट 5000 हो जाएगा। ये लाइन टच होने की देरी है, ऊपर वाली जो लाइन लगा रखी है ये लाइन टच होती है हमारा सीधा प्रॉफिट 5000 का हो जाएगा। तो चेक करते हैं ये प्रॉफिट हमारा 5000 का होगा या नहीं होगा। अभी प्रॉफिट दोस्तों हमारा 4800 का हो चुका था, 4800 रुपये का। फिलहाल आप देख सकते हैं प्रॉफिट हमारा 3850 रुपये का है। और ये प्यारी सी फ़ोटो नज़र आ रही है आप सभी को मेरी, ये मेरी बचपन की पुरानी फ़ोटो है। बचपन की तो नहीं, बहुत पुरानी फ़ोटो है, 4-5 साल हो चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल 3800 का प्रॉफिट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेड हमारी फेवर में ज़रूर जाएगी। चेक करते हैं, ट्रेड पर विश्वास बनाए रखो, बस विश्वास बनाना आपका काम है, ट्रेड अपनी चलती रहेगी, बस विश्वास रहना चाहिए आपका। तो भाई दोस्तों पिछले 10 मिनट में आप देख सकते हो शेयर बहुत ऊपर निकल चुका है। और यहाँ पर जो प्रॉफिट है हमारा वो लगभग 7280 रुपये का हो चुका है, 7455 का प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल क्या करने वाला हूँ मैं, क्या करना चाहिए मेरे को, जिस हिसाब से भी कैंडल नज़र आ रही है, बड़ी कैंडलें नज़र आ रही हैं, उस हिसाब से तो यार मुझे ट्रेड में बनना चाहिए ट्रेड में बने रहना चाहिए। और आई होप कि ये वाला 547 तक का रेट जाना चाहिए। और जो हम लोगों ने 11200 के प्रॉफिट का सोचा था वो हमारे यहाँ पर पूरा होना चाहिए। ये फिलहाल काम करते हैं, शॉर्ट टर्म में ना प्रॉफिट कैच कर लेता हूँ, शॉर्ट टर्म में कैच कर लेता हूँ इसको। 7400 रुपये कम नहीं होते, शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट कैच कर लेता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा से प्लान कर लूँगा कि चीज़ों में क्या करना है और क्या नहीं करना।
और पहले ही देख लेता हूँ मुझे कोई और ट्रेड नज़र आ रही है या नहीं आ रही। उसको लेने के लिए इसको कट करके दूसरी ट्रेड लेनी पड़ेगी ना फिर। तो भाई मुझे कोई और ट्रेड नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही। सर ये कैसे पता लगा रहे हो यार, ये ना एनालिसिस है, ये सब कुछ सीखना पड़ेगा आपको यार, सीखना पड़ेगा। तो ये सब एनालिसिस का पार्ट है। फिजिक्स वाला काफ़ी ऊपर निकल गया, मुझे फिजिक्स वाला से उम्मीद भी थी यार, फिजिक्स वाला जो निकलेगा ऊपर, क्योंकि जब निफ्टी हमारा 300 पॉइंट गिरा हुआ था ना, फिजिक्स वाला गिरा नहीं था। फिलहाल तो यार ये वाला शेयर हमारा काफ़ी रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, तो जाने दो। फिलहाल जो हमारा प्रॉफिट है वो 8600 का चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 8400 हो चुका है, अभी 86 था, कोई बात नहीं, वो तो 100-200 रुपये ऊपर नीचे करता रहेगा। बड़ी क्वांटिटी में ये देखो हो गया ना, ये रहा 8645, कोई बात नहीं, ठीक है, बैठे रहते हैं इसमें और देखते हैं कि क्या ये वाला गैप पूरा करेगा नहीं करेगा 547 का। तो यहाँ तक हम इंतजार करते हैं इस वाले ट्रेड से। और जो हम लोगों ने सोचा था 11200 का, तो क्या 11200 करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं। फिलहाल अभी 9000 का प्रॉफिट चल रहा है, 9100 का, चलो वेट करते हैं। तो फिर दोस्तों आप सभी ने देख ही लिया होगा यार, ट्रेड वगैरह हमारी काफ़ी अच्छी चली और चीज़ें थोड़ी सी मतलब बॉडी में मतलब माइंड सेट थोड़ा सा मेरा यार प्रॉब्लमेटिक, पता ही है घर परिवार वालों की यार परेशानी, वाइफ ने थोड़ा परेशान करा हुआ है। तो मैं हार नहीं मानूंगा भाई, आपने देखा मैंने बोला था 5000 रुपये कम से कम लेके जाएंगे। 11200 का जो हम लोगों ने देखा था सुबह सुबह स्टार्टिंग में कितना रुपये का लेके जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। 9100 रुपये लेके निकल गया मैं। और अभी ट्रेड चल ही रही है, निकला नहीं मतलब चल रही है, अभी तो 8400 के आसपास रह गया है, साइड में चल रही है। तो कैसी लगी वीडियो लाइक करके बताना, कमेंट करके बताना। चैनल फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो करना, यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब करना, वीडियोस को बहुत प्यार देना। आपसे भी दुआओं में याद रखना अगर हम जिंदा रहे तो। और माइंड मतलब माइंड है ना, माइंड बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट है इस वक्त, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकता। तो चलो ठीक है, मतलब मैं नहा कर आया हूँ, उसके बाद चेहरा मेरा ऐसा लग रहा होगा यार, भूतों की तरह कौन बैठता भाई, क्या करें, माइंड ऐसा हो चुका है यार। चलो ठीक है भाई, प्यार देना, वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।